हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले खोटा का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5। और इससे पहले हमने टेस्ट 1 से लेकर 4 तक अपलोड कर दिया है। तो आपने अगर अब तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, छाहिर किताबे प्रकाशन कौन बच्छर भेले। छाहिर किताब का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ है? 2009, 2004, 2007 या फिर 2001। तो ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2। इंदिरा गांधी की नारा दिहले रहो हत। बैचका बगरा काम कम, बैचका बगरा काम बगरा, या फिर बैचका कम काम बगरा, या फिर बैचका कम काम कम। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैचका कम काम बगरा। मतलब देखिए, बगरा मतलब होता है अधिक और बैच का मतलब बोलना। तो बैच का कम मतलब बोलना कम और काम ज़्यादा। एक्चुअली एक निबंध जो खोटा निबंध वाली बुक में है कि बैच का बगरा काम कम, मतलब उसका टाइटल क्या है? बैच का बगरा काम कम, यानी कि बोलना ज़्यादा और काम कम, ये हमारे यहाँ होता है। लेकिन एक्चुअली में इंदिरा गांधी जो थी वो उन्होंने क्या नारा दिया था कि बैच का कम काम ज़्यादा, काम बगरा, है ना, मतलब बोलो कम और काम ज़्यादा करो। ओके, तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बिसुन के बिहा पहर कितना रुपया मिलले रहो है? 50,000 रुपया, 40,000 रुपया, 60,000 या 30,000। तो कितना रुपया उसे मिलता है? तो वो क्या हो जाएगा? 40,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, छत घर के बनवे है। छत घर जो है वो कौन बना रहा होता है? देवा चौधरी, सूरज नारायण चौधरी, बिरजू चौधरी या छगन साव। तो कौन बना रहा होता है? वो बनाता है सूरज नारायण चौधरी। ठीक है, कौन बना रहा होता है? सूरज नारायण चौधरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। छगन साव कौन कारोबार करो है? छगन साव कौन कारोबार करता है? कचौड़ी पकौड़ी के, दारू मोद के, महाजनी लेन देन के या ई सब के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी काम वो करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। छागर नहीं है, छाइर होगा, है ना, छाइर। ठीक है, छाहिर कहानी में कौन कांदो है? कौन रोता है? रोहन, मोहन, सोहन या बिरजू। तो कौन रोता है? रोहन। ठीक है, कौन रोता है? रोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। हम जियब कैसे। ठीक है, हम जियब कैसे कहानी है कौन समस्या पर लिखल गेल है? ये किस समस्या पर लिखी गई है कि हम जियब कैसे? सामाजिक है, राजनीतिक है, उग्रवाद पर लिखा गया है या फिर आर्थिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उग्रवाद। ठीक है, उग्रवाद समस्या को आधार बनाकर इसे लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। चुनिया मर्द कर नाम की है? चुनिया के मर्द का क्या नाम रहता है? रघुनाथ, झबरू, तेतरा या डमरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डमरू। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डमरू। आप लोग एक काम आई होप कर रहे होंगे कि बॉक्सेस बना ले रहे होंगे। ठीक है, और बॉक्सेस बनाने के बाद जो राइट आंसर होगा, राइट, रॉन्ग एंड फाइनली आफ्टर 100 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बताना है कि आपके कितने आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। रघुनाथ दारू पिए ले कौन टोला जा है? हेड टोला, लोटिया टोला, ऊपर टोला या गंजू टोला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेड टोला। ठीक है, किस टोला में जाता है? तो हेड टोला में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। गंगाराम स्वभाव से कैसन रहा है? किस टाइप का रहता है? हंसमुख, झगड़ालू, परजरुआ या दारू पिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंसमुख। ठीक है, किस टाइप का होता है? वो हंसमुख होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग्रेज कर शासन काले अंग्रेज कर माल गुजारी को देहत, है ना, कौन देहत यहाँ या के देहत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गांव एक किसान, राजा रजवाड़ा, जमींदार या रैयत। तो कौन देता है? तो आंसर हो जाएगा राजा रजवाड़ा लोग देते थे। ठीक है, नेक्स्ट, ढेपचूर के जमींदार के है? ढेपचूर का जमींदार कौन होता है? दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी,
फागु मांझी या फिर तीर्था मुंडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि सहदेव चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ऊंच कुलेक बाभन परिवार एक जमींदार के है? सहदेव चौधरी, तीर्थ नारायण, फागु मांझी या दीनानाथ भंडारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीनानाथ भंडारी। नेक्स्ट है दारूक निशा सोबले बेसी कौन समाजे पावल गेल है? हरिजन समाज में, आदिवासी समाज में, पिछड़ी समाज में या फिर सोब समाजे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासी समाजे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? समय कटवा ताश खेला कहनिए बी से केकर नाम रहो है? बी से, ए बी सी में एक्चुअली उन्हें डिनोट किया गया, तो बी से किन का नाम रहता है? बालकृष्ण साव का, बालकृष्ण चौधरी का, बालकृष्ण उपाध्याय या बालकृष्ण नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण साव। ठीक है, किस नाम से? तो बालकृष्ण साव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए बी सी मास्टर कीले ताश खेलो है, तो वो लोग किस लिए ताश खेलते हैं? समय काटने के लिए, मनोरंजन खातिर या राजनीतिक छल प्रपंच से बचेले या ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी कारणों से वो लोग ताश खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपन मेहरारू से केकर बहस हवे लागले? किसका बहस होता है? चिन्मय के, बालकृष्ण के, आनंद के या ईसोब के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये होता है चिन्मय का। ठीक है, नेक्स्ट, सांस्कृतिक केंद्र खोले के बात के रखला? संस्कृति केंद्र खोलने का बात कौन रखता है? आनंद, बालकृष्ण, चिन्मय या सीताराम। तो ये कौन रखता है? तो ये रखता है चिन्मय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। संस्कृति कर झगड़ा में केकर मांझे झगड़ा देखवल गेल है? संस्कृति के झगड़ा के मतलब किसके बीच में झगड़ा है? रोहन और मोहन के बीच, आधुनिक और नूतन के बीच, सनातन और आधुनिक के बीच या प्राकृतिक और सनातन के बीच इस झगड़े को दिखाया गया है। तो ये क्या होगा? सनातन और आधुनिक के बीच इनका झगड़ा को दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है? नावा पीढ़ी संस्कृति प्रतीक रूप है। नावा पीढ़ी संस्कृति जो है वो किसका प्रतीक रूप है? आर्य संस्कृति का, पश्चिमी सभ्यता का, नए विज्ञान कर संस्कृति मतलब ज्ञान विज्ञान की संस्कृति का या ई शोभे का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरकू कौन कहानी का पात्र लागे? हरकू किस कहानी का पात्र है? नावा छोड़ जमींदार का, मायके लोर का, हम जियब कैसे गए या चोर डकैत और लुटेरा का। तो राइट आंसर क्या होगा? चोर डकैत और लुटेरा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है? हरकू घरे से की निकलो है? हरकू के घर से क्या निकलता है? बिजली मशीन निकलता है, सिंचाई पंप निकलता है, बिजली के तार निकले या ई सब निकले है। तो क्या निकलता है? तो उसके घर से निकलता है बिजली के तार। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, चोर डकैत लुटेरा कहानी में जतरा रकमिक पात्र आयल हत कतना जो है ना कितने तरह का पात्र आया है ओखिन रहो हत, और वो क्या होता है? चलिए देखिए, इसमें दिखाया गया है कि कड़ा मेहनत करे वाला, गरीब के मदद करे वाला, ठीक है, या बिना मेहनत के शान शौकत से जिए वाला या ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिना शान शौकत का, मतलब बिना मेहनत के शान शौकत से जिए वाला। मतलब वो लोग क्या होते हैं? जितने भी इस कहानी में जितने रकम का पात्र आए हैं, ठीक है, जितना रकम का पात्र है सब क्या होते हैं कि काम चोर टाइप से होते हैं, बिना मेहनत के काम करते हैं और शान शौकत से जीते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। आज हमर गीते के देशे कविताएं कवि कौन भाव फरीच भेल है? आनंद भाव, कविता कर्म के सफलता का भाव, काव्य जगते पहचान हवे के भाव या ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कविक हाथेक माला कौन कारणे हाथे में रही जा है? ऑप्शन है माल खुशबूदार है, माला होना चाहिए ना, भीड़ बहुत ज्यादा रहो है, भूल जाहत या कोई ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीड़ बहुत ज्यादा रहने के कारण। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वागत कविता कौन किताबे उखरुल गेल है। एक मौनी फूल में, खोटा गैद पैद खंडी में, है ना, गैदे खंडी में, खोटा काठे पैदे खंडी में, या आखिक गीत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खोटा काठे पैदे खंडी में, स्वागत। ठीक है, नेक्स्ट, मानुष कौन गीत गावे है। मानुष कौन गीत गाता है। जीतल मतलब जीतल हारल गीत के, भय पर पावल जीत के, बुद्ध ज्ञानी परीत के, या ई शोभ के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग सभी ने 27 में से 27 अभी तक सही कर दिए होंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, मानुष कौन चीज नाय बनवले हत। मनुष्य जो है वो कौन चीज नहीं बनाया है। सकट से रॉकेट तक, कैमरा से टीवी तक, बोन झाड़ से गांव शहर तक, या आग से बिजली तक। तो ये इसमें कौन चीज नाय बनवल है। ठीक है, कौन सा चीज नहीं बनाया है, तो वो क्या नहीं, बोन झाड़ से गांव शहर तक। ठीक है, मतलब एक्चुअली में यहाँ बताया गया था कि मनुष्य की चीज़ क्या बनी हुई है, तो वो साकट से रॉकेट तक। साकट मतलब होता है ऐसे वाली एक गाड़ी होती है। ठीक है, बच्चे में उस टाइप की गाड़ी से लेकर के रॉकेट तक बनाया है, कैमरा टीवी तक बनाया है। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर इसका, ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या बोन झाड़ से गांव शहर तक होना चाहिए, या आग से बिजली तक। ठीक है, दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए आप बताइएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आप लोग के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने पढ़ा है सभी, तो जरूर बताइएगा कमेंट करके क्या होना चाहिए। बोन झाड़ से गांव शहर तक। ठीक है, इनाय बनाइल है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, मानुष आखरा जीतल आइलो कर अर्थ फरीच करा। मतलब मनुष्य आखरा जीतल अइलो। ठीक है, इसका अर्थ फरीच करा। तो मनुष्य विजय भेला, मानुष विजय भेला, है ना, मानुष विकासेक डहर बाढ़े में सफल भेला, या फिर विकासेक डहर भाग आर भगवान से जीतल, या फिर ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, कविता कांदना कविता के रचना कौन बच्छर भेल है। ये 1967 में हुआ, 1969 में, 1971 में, या 1975 में। तो ये कब हुआ है बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1967 में। क्या हो जाएगा, 1967 में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, कविताक कांदना में कविताक कौन रूप देखवले हत। तो प्राकृतिककरण के, मानवीकरण के, हास्य व्यंगीकरण के, या विचित्रीकरण के। ठीक है, तो कौन सा रूप दिखाया गया है, तो ये हो जाएगा मानवीकरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राधा ले कविता का रचना, राधा ले, है ना, कविता का रचना एके झाजी कौन बच्छर कर ले हत। 1965 में, 1967 में, 1961 में, या 1968 में। तो कब किया है इन्होंने, तो इन्होंने किया 1961 में। नेक्स्ट, मोरल बाघ के का करल जा है। ठीक है, मर जो वो सरंची कमल वाला पड़ा था ना, उसी से। तो सरंची जमीने दफना दे है, सरंची कुकुर मतलब सियार कुकुर खा जाहत, या घोड़ा पर चढ़ाई के राजमहल पहुंचावल जा है, या कमली आपन घरे ले जाहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा घोड़ा पर चढ़ाई के राजमहल ले जाए है। ठीक है, पहुंचावल जाए मतलब पहुंचाया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भूये भूर करल मूसा सोना हीरा जो ठीन ढेर। ई पंक्ति कौन कविता से है। तो किस कविता, दाऊदर कोराय से, धदाइल मूसा से, पपीता खेती से, या हामनिक बोन झाड़ से नाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दामोदर
कोराय से, ठीक है। भुइये भूर करल मूसा सोना हीरा जेठिन ढेर, ठीक है। तो यहाँ आप लोग धधाइल मूसा नहीं समझिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दामोदर एक कोराय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज वैद्य के की नाम रहे, क्या नाम रहता है, घुमा रहता है, धुआ रहता है, बाबा भगत रहता है, या फिर दुग्गा रहता है, ठीक है। तो उसका नाम रहता है धूमा वैद्य, ठीक है। क्या नाम रहता है, घुमा वैद्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, संरचिक प्यार के निशानिक रूप में कमल के का मिलो है, तो हाथेक बाला, सोनाक नकबेसर, या फिर खून से लिखल प्रेम पत्र, या खोपाक बेल फूल, क्या मिलता है, ठीक है। तो उसे क्या मिलता है, खोपाक बेल फूल जो होता है वो मिलता है। एक्चुअली में कमल केतु जो होता है वो से खून से अपना लेटर लिखता है और वो फिर ये खोपाक बेल फूल बेचती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, कमल के संरचिक प्यार के निशानी के दियो है, ठीक है। कौन देता है, संरचिक संगी, घुमा, या फिर कमल केतुक संगी, कौन देता है, तो कौन देता है, तो घुमा, ठीक है। घुमा एक्चुअली में जाता है, एक्चुअली में जानने की कमल केतु एक्चुअली में हुआ क्या है, इसी खोज में वो लोग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मेलाक भीड़ कैसे फाटे लागले, तो लड़ाई में गेले, पानी गिरे लागले उसके चलते हो जाता है, या फिर राजा मेला हटावे कहले इसलिए, या मानुष खोर बाग पहुंचल इसलिए। तो क्या कारण हो जाता है, कारण होता है पानी गिरने लगता है इस कारण से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संरचिक मरल पर कमल आपन के ई सदमा से नाय संभरावे पार है, आर ऊ हो प्राण त्याग दे है, ऊ मरते मरते आखिरी शब्द बोले है, क्या बोलता है, सरंची, जीवन साथी, प्राण राखी, या फिर बनवासी, क्या बोलता है, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है प्राण राखी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 40 है, हेठे उखरुवल कौन रचना श्रीनिवास पानुरी के हक है, कौन सा है, पपीता खेती, गधा के बाप कहे ह तो, मर्दानी, या हामर के भूले कान्हा, ठीक है। तो कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आखिक गीत कविता संग्रह, आखिक गीत कविता संग्रह के कौन रचनाक है, ठीक है। मतलब उस किताब की कौन रचना, वो होता है ना, मोरेक लुइर, कविता कांदना, पपीता खेती, या हाम पकिया लाल रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाम पकिया लाल रंग, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाम पकिया लाल रंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखले ही सब शाला के, यहाँ शाला माने की बतवल गेल है, पाठशाला, नाटशाला, पत्नी कर भाई, या ए बी दुयो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दुयो। नेक्स्ट है, आइज हमर मने जागल, कविताएं परशुरामेक तपस्या जैसन केकर तपस्या बतवल गेल है, गौतम बुद्ध के, किसान के, प्रहलाद के, या पढ़वैया छौवा सबके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसान के, ठीक है। किसका, किसान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुइन केकर कंठेक गाना, सुइन केकर कंठेक गाना कविताएं ठूठी डारी की हवो है, टूट जा है, सुखा जा है, नावा फूल खिलो है, या कौआ बैठो है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नावा फूल खिलो है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन आखिक गीत के रचना नाय हकै, तोर ऐसन धन के, बाहरे रौद, हामनिक बोर झार से नाता, या एके तो करेला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हामनिक बोर झार से नाता ये नहीं है, ठीक है, उसकी रचना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि सत्यक टांगे लागल है असत्यक बेट कविता का अर्थ का है। तो अर्थ क्या है, तो असत्य सत्य के गुलाम है, सत्य असत्य के गुलाम है, या फिर सत्य असत्य के कोई अंतर ना है, या जहाँ सत्य है वहाँ असत्य नखे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी सत्य असत्य के गुलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है, रखनू राइत बाकी है कविताएं प्रकाश राज के बांधे खातिर केकर हाथे राखी बतवल गेल है। सुहागिन के, प्रकाशिक बहिन के, सांझेक, या फिर ई सब को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सांझेक। नेक्स्ट देखिए, जखन पंडितेक हाथे भाषाक भार कविताएं पंडित केकरा कहल गेल है। गेरुआधारी साधु के, पूजा करावे वाला पंडित के, ज्ञानी पुरुष के, या पंडित से पंडित जे मंदिर पूजा करो है ओकरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ज्ञानी पुरुष के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हेठे उखरवल कौन कविता आखी गीत में आयल है। ठीक है, तो बड़ो मायर मतलब बड़ा मार, ठीक है, मुदा दाग टा रही जा है, सरस्वती माए घारे, या बैसाख मासिक थकल पथिक। तो कौन सी है ये, तो ये क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी की बैसाख माह से। ये सारी जो है वो एक मौनी फूल की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। नाच बांदर नाच रे बांदरेक नाचवे वाला मदारी केकरा कहल गेल है। तो बाहरी लोग के, झारखंडी के, मजदूर के, या ई सोब के। तो ये किसे कहा गया है, तो बाहरी लोग को बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मानुष खोजे है आइसो अपन रास्ता, आइजो अपन रास्ता, ई कविताएं मानुष नशा में चूर होके केकर सुने सूरे सूर मिला है, मतलब मिलाए रहल है। ठीक है, तो गाय के, भैंस के, पशु के, या मछली के। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पशु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंद माटी के आखिरी कहानी कौन है। उबार, हूब, हमें कढ़ाओ, या फिर मलकी बहू। तो कौन सी है, तो ये कौन सी है, हूब। हूब जो है ये लास्ट कहानी है, उबार फर्स्ट नंबर की कहानी है। ठीक है, हमें कहा खड़ा हो ये खोरठा निबंध की है, मलकी बहू शायद 8 नंबर की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट, धुआं धंधा कहानी में कंपाउंडर के नाम की है। कंपाउंडर का क्या नाम रहता है, राम नारायण, शारदा प्रसाद, किशुन, या बिरजू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशुन। ठीक है, क्या नाम रहता है, किशुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, माई के लोर कहनीय मुख्य पात्र के है। माई के लोर में कौन रहता है, सूरजा, शंभू, झबरू, या मंगरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। कौन सोंद माटी कहानी नाय, कौन सोंद माटी कहानी, धुआं धंधा, मलकी बहू, नावा छोट जमींदार, या दू पहला जोंडरा। कौन नहीं है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, नावा छोट जिम्मेदार नहीं है, छाहिर बुक की कहानी है। ठीक है, चानो वाली कौन कहानी की पात्र लागे। चानो वाली किस कहानी की पात्र है, धुआं धंधा की है, माइके लोर की है, ओद दीदी की, ओद दीदा का है, या फिर जिंदगी डोआनी का है, या डोमानी का। कुछ कुछ ना यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्ड्स जो लिखे गए हैं टाइपिंग मिस्टेक्स है। ठीक है, देख लीजिएगा आप, मुझसे अगर पढ़ने में मिस्टेक हो तो समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओद दीदा। ठीक है, ओद दीदा जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, माई के लोर कहनिए गाँव एक जिम्मेदार के रहो है। ठीक है, तो महेश बाबू, सूरज नारायण रहता है, गिरजा बाबू रहता है, या कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो वो कौन रहता है, तो माई के लोर में कौन रहता है, गिरजा बाबू। ठीक है, क्या नाम रहता है उसका, गिरजा बाबू। ठीक है, देखिएगा 2-3 जमींदार का नाम आया तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अजवायर भौजी के बेडाइल चेंगा कहनी है। भौजी के कई गो बेटी रहो, कितनी बेटी रहती है, आधा दर्जन,
दो गो, 4 गो या 8 गो, तो उनके टोटल बच्चे जो होते हैं वो 10 होते हैं, जिनमें 2 बेटियां होती है और 8 बेटे, सुमैन कुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजवायर भौजी के कौन चीज ढेर पसंद बतवल गेल है, मतलब ज़्यादा पसंद आता है। तो आम रस, अचार, घमोरी, घमोनी या कुछ और था, एक आम कहीं कुछ बोला जाता था वो है। ठीक है, और चटनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घमोरी। ठीक है, यह कुछ और शब्द था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर सी ही है लेकिन। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग कि घमोरी ही था, क्या था बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है कि किसनाक बाप के सूप दौरी बनवे के ऑर्डर के देले रहे, कौन देता है, गिरजा बाबू, देवा चौधरी, कन्हैया बाबू या फिर धनीराम। तो कौन देता है, कन्हैया बाबू। कौन देता है, कन्हैया बाबू। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसना वाला जो है ये दो, पहला जोनरा में यहाँ हो गए कन्हैया बाबू। ठीक है, और एक जो इन्हें देते हैं, और यहाँ पे एक गिरजा बाबू का नाम आया था। ठीक है, सूर्य नारायण एक और में है और एक में गुनेश्वर बाबू करके है। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखिएगा आप लोग। चलिए 60 नंबर हमने कंप्लीट किया। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि चानो वाली केकरा दूध पिला के पोसले पालो, मतलब पालती है उसे रहोहली। ठीक है, तो निर्मल महतो को, गिरजा बाबू को, कन्हैया बाबू को या ई सब को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्मल महतो को। नेक्स्ट, मलकी बहू कर बिहा केकर से भेल रहो है, विनोद से, बिशुन से, किशुन से या उमेश से। तो किससे होता है, तो बिशुन से। ठीक है, बिशुन से। किशुन तो कंपाउंडर का नाम रहता है। ठीक है, जो एक और कहानी में धुआंधंधा में। नेक्स्ट देखिए क्या है, मलकी बहू कर बापे के नाम की है, मलकी बहू पिता का नाम क्या रहता है, दयाल बाबू, राम दयाल बाबू, नारायण बाबू या गुरु दयाल बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दयाल बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है, विनोद कुमार का जन्म बछर बतावा। क्या है जन्म, 18 नवंबर 1961 है, 18 सितंबर 1969 है, 18 नवंबर 1963 या फिर 18 सितंबर 1968 है। ठीक है, देखिए 18 नवंबर 1961 है, 18 सितंबर 1969 है, या फिर 18 नवंबर 1963 है, या फिर 18 सितंबर 1968 है। ठीक है, तो कौन सा ईयर हो जाएगा, तो इसका ईयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 नवंबर 1961। नेक्स्ट देखिए, खोरठा निबंध किताब एक पहिल निबंध कौन है, कौन सा है, हमें खड़ा हो, बचका बगरा काम कम, सौपटाई चले है या फिर उबार। तो उबार तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सौपटाई चले है, इसका पहला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, एगो कुकुरेक आत्मकथा कैसन रचना है, कहानी है, निबंध है, कविता है या फिर नाटक है। तो ये क्या हो जाएगा, निबंध। ठीक है, खोरठा निबंध वाली जो बुक में इसमें है। ठीक है, वो कुकुरेक आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, बचका बगरा काम कम कहनी है केकर ऊपर गोल्ड मेडल लावे के भरोसा कर ले हत, मिल्खा पर, मीराबाई चानू पर, मैरी कॉम पर या पीटी उषा। तो यहाँ पीटी उषा का जिक्र है। ठीक है, किनका है, पीटी उषा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता। ठीक है, कौन किताबे के रचना हकै, छाहिर का है, सोन माटी का है, खोरठा निबंध का है, एक मौनी फूल का है। तो ये किसका है, खोरठा निबंध का है। ठीक है, किसका है, खोरठा निबंध का है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एगो कुकुरे का आत्मकथा में कुकुर के कौन श्रेणी में रखल गया है, कुत्ता को किस श्रेणी में रखा गया है, क्षत्रिय श्रेणी में, शूद्र श्रेणी में, अंत्यज श्रेणी में या वैश्य श्रेणी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, भाषा संस्कृतिक वाहक लागे आर सांस्कृतिक छाप भाषाएं दिखाई पड़ो है, ई बात कौन निबंधे कहल गेल है। तो हमनिक संस्कृति आर तकर ऊपर संकट में, सर्वधर्म संभाव में, बखेड़ाव में बखेड़ा लिंग बखेड़ा या सौपटाए चल है। तो किस में है, तो ये है बखेड़ाव में बखेड़ा लिंग बखेड़ा में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है। बीड़ी मजदूर बीडी मजदूर SS जयराम केकर रिकॉर्ड तोड़ ले रहो है, किसका रिकॉर्ड तोड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कपिल कुमार सिंधे का, कृष्ण मेनन के, विवेकानंद के, या शंकराचार्य का। तो किसका ये तोड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, केकर कहल गेल है, कबीरदास, तुलसीदास, मीरा या रेदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक है, किनका है, तुलसीदास का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, कुकुरेक दुर्दशा कौन जुगे भेल है, किस युग में होता है, पाखंड जुगे, पूर्व वैदिक जुगे, उत्तर वैदिक जुगे, या आधुनिक जुगे। ठीक है, तो किस युग में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर वैदिक युग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कुकुर के कौन नाम निबंधे दियल गेल है, सेता, अल्लाह, डाग, या ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रेमचंद के गोटा साहित्य के कई खांधाएं बाटल गेल है, 3 गो में, 2 गो में, 4 गो में और 5 गो में। तो कै गो में बांटा है, तो इसे बांटा गया है 3 में। ठीक है, कितने में, 3 में। नेक्स्ट देखिए, प्रेमचंद के जन्म कौन ठावे भेल रहो है, किस कहाँ होता है, दुलमी में, लम्ही में, महू में, या बहोबा में। महोबा है ना, क्या हो जाएगा, महोबा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लम्ही में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, लम्ही। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रेमचंद कौन बछर प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बनला, कब बनते हैं ना, 1936 में, देखिए 1936 में बनते हैं, 1907 में बनते हैं, 1930 या 1914। ठीक है, तो वो कब बनते हैं वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए, 1936 या 1936 का ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेतरहाट यात्रा खातिर यूनिवर्सिटी से कितना पैसा मांगल गेल रहा है, 18,000 15,000, 18,000, 2,000 या 12,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18,000। एक्चुअली में 18,000 मांगा गया होता है, मगर इन लोग को ओनली 1800 मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है, 1800। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, सरहुल परब दूगो शब्देक मेल से बनल है, सही मेल छाटा, सर जोड़हुल, सरह उल, सरई फूल, या स और राहुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरई फूल। ठीक है, किससे बना है, तो सरई फूल वाला जो शब्द है उससे, यानी सरई और फूल से जोड़कर ये बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर एक सरहुल के की कहल जाए, क्या बोला जाता है, फूल सरहुल, फल सरहुल, मंजर सरहुल, या फिर पाल्हा पतई सरहुल। तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है फल सरहुल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, घूम रेलवे स्टेशन समुद्र तल से कितना ऊंचा रहो, कितना है ऊंचा है, तो 3,000 फीट, 8,000 फीट, 6,000 फीट, या फिर 12,000 फीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8,000 फीट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, खोटा निबंधे कौन पाठे रुपया पैसा से मनी टोनिस कहल गेल है, हमें खड़ा हो, सोपटाई चले है में, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, है बचका बगरा काम कम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में, हमें खड़ा क्या बोला गया है कि पैसा को मनी टोनिस बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है, धान चोरी किनकर लिखल कविता है, किन की लिखी हुई है, पानुरी जी की, एके झा की, शिवनाथ प्रमाणिक की, या संतोष कुमार महतो की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतोष कुमार महतो का।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है कि कौन एक मौनी फूल के रचना नायक, एक मौनी फूल की रचना नहीं है। टी भीख प्रचार, बड़ी मायर, ठीक है, या फिर तेल मालिश या स्वागत। तो कौन सी नहीं है, तो स्वागत जो है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, संतोष कुमार कर बापे के नाम की है। संतोष कुमार के पिता क्या नाम रहता है। तालो महतो, गिरधारी महतो, माधव महतो या सुरेश महतो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या है कि कवि संतोष कुमार कर जन्म ठाव बताना है। गांगजोरी बोकारो है, चास बोकारो है, करगली बोकारो है या गोमिया बोकारो है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गांगजोरी बोकारो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 ने एक मौनी फूल कविताक पहिल बेर प्रकाशन कोन बच्छर भेल रहो है। 1984 में हुआ था, 1986 में, 1988 या फिर 1990 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। कब हो जाएगा, 1986, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना कविताएं केकर से प्रार्थना करल गेल है। राम से, शिव से, विष्णु से या फिर कृष्ण से। सो किससे किया गया है, तो विष्णु से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विष्णु से किया गया है प्रार्थना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, कवि मूसा से तंग भेल परे की करे खोजे। क्या बोलता है, तो मूसा से माफी मांगे खोजे, रेट को दवाई दिए खोजे, गणेश से शिकायत करे या मूसा के धमकावे। क्या करने को खोजता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी रेट को देने का, मतलब रेट को ये है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, रेट को, मतलब गणेश जी से कहता है कि अगर वो नहीं माना तो रेट को देकर, दवाई देकर उसे मारने की बात कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 90 है चंद्रपुरा दर्शन कविताएं कौन विषय पर दिखवल गेल है, किस विषय पर दिखाया गया है। शहरीकरण ऊपरे दिखवल गेल है, प्रकृति सुंदरता ऊपरे दिखल गया, आधुनिकरण के ऊपर दिखल गया या औद्योगिकरण के ऊपर दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी औद्योगिकरण को दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, लड़का का बाप लड़की के बाप से कौन कार मांगो है। सफारी, फिएट, बीएमडब्ल्यू या स्कॉर्पियो, ठीक है। कौन सा मांगता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिएट। नेक्स्ट है गाधाक बाप कहे हतो कैसन कविता है, किस टाइप का है। आहना है, फिंगाटी है, हियाली है या ई शोभे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये फिंगाटी है, व्यंग्यात्मक बोल सकते हो, अलाठी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है टाइम एंड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ई कौन कविताएं बचकल गेल है, ठीक है, बचकल गेल है। तो हमनिक परिपाटी में बोला गया है कि ईटा हकई कहाँ के न्याय में, या पढ़वैया छौवाक सबके या मर्दानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, टी भीख प्रचार कविताएं टी भीख की दिखावल गेल है, ठीक है। तो गुण, दोष, लाभ, हानि या ई शोभे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है कि आम परले मीठा मानुष परले तीता, ठीक है। क्या है, आम पकले मीठा और मानुष पकले तीता, ई कौन कविताएं कहल गेल है। तो ऑप्शन है जे रखा से भखक, मतलब जे रखक से भखक, और एखन तीन हाड़ीक पानी एक हाड़ीक नाय भरे, या फिर दुनिया पलटलो पूर्णाचार या ईटा हकई कहाँ के न्याय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एखन तीन हाड़ीक पानी एक हाड़ी नाय भरे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है मौसम विज्ञानी है ना, मौसम विज्ञानी केकरा कहल गेल है। बी.एन. ओहदार के, ए.के. झा के, विनोद कुमार के या संतोष कुमार के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए.के. झा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा काठे पैदे खंडी के आखिरी कविता कौन है।
मोरेक लुइर है, विधवा है, विदाई है, या डीडी नूनू पापा खाओ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विदाई। विदाई जो है ये लास्ट है। ठीक है, इसका खोटा काठे पैदे खंडी का। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर ये विदाई नहीं होगा, मुझे डाउट हुआ ही था। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि ये खोटा काठे पैदे खंडी। ठीक है, ये विदाई जो है ये एक मौनी फूल की। ठीक है, किसकी? एक मौनी फूल जो कविता संग्रह है। ठीक है, तो उसमें ये आंसर होगा इसका, मतलब वो लास्ट जो कविता है वो विदाई है उसमें, एक मौनी फूल में। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। विधवा हो नहीं सकता। ठीक है, विधवा नहीं होगा। तो ये लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? तो लास्ट जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक मौनी फूल का जो लास्ट है वो विदाई है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, क्योंकि खोटा काठे पैदे खंडी में ये वाली, ठीक है, वो हो जाएगी राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 97, नहीं 90 है। हंसमुख लोक कवि तितकी रायकर लेखक कौन है? हंसमुख कवि लोक कवि तितकी रायकर लेखक कौन है? तो जनार्दन गोस्वामी है, या पंचम महतो है, बंसीलाल बंसी है, गोविंद महतो जंगली है। तो ये कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है। बिशुनपुरेक दुर्गा पूजा किनकर लिखल रचना हकै? शांति भारत के, शिवनाथ प्रमाणिक के, जनार्दन गोस्वामी के, या बंसीलाल बंसी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार कबे नेताजी सुभाष चंद्र बोस तिरंगा फहरवले हला? कब फहराए थे? 1943 में, 1945 में, 1941 में, या ए और बी दुइयों में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दुइयों में। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ए और बी दुइयों में। ठीक है, देखिए एक्चुअली में 100 क्वेश्चन हमने अब टोटल डिस्कस कर लिया। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको कमेंट में हम बताना है कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 100 में से आपने टोटल कितने लाए हो। ठीक है, हम थोड़ा हर क्वेश्चन को डिस्कस, हर क्या मैंने किसी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया है, इसलिए भी क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने से अपलोड करने में दिक्कत तो होती ही है, साथ ही आप लोग खुद भी पसंद नहीं करोगे ज़्यादा डिस्कस करना, क्योंकि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ 100 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में जाना सही भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए। और कुछ ऐसे यहाँ पे वर्ड्स भी होते हैं ना, टाइपिंग मिस्टेक्स होते हैं, तो वो चीज़ भी आप लोग देखिएगा। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक्स होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं, तो वो भी हम पढ़ दिया करते हैं उसी टाइप से, तो वहाँ आप लोग थोड़ा खुद को करेक्ट वहाँ पे खुद कर लीजिएगा। ठीक है, और कभी कभी चीज़ें नहीं ध्यान में रह पाती है। ठीक है, तो वो उच्चारण में या कुछ भी हो तो वो मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग देखिएगा वहाँ ज़रूर। मैंने फर्स्ट वीडियो से ही आप लोगों को बताया कि वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे तो मैंने भी देखा कि ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं थे, किसी एक ही जो चैप्टर है, ठीक है, मतलब एक कहानी से 2-3 क्वेश्चन ले लिए गए थे, बहुत है ये वैसे ही क्वेश्चन लिए गए एक ही ये से। टोटल 100 जैसे एग्ज़ाम के पैटर्न पे है वैसे नहीं है, बट कोई नहीं है, प्रैक्टिस हो रही है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जल्द कोशिश रहेगी कि 100 क्वेश्चन का एक हर एक चैप्टर से या हर एक कहानी कविता जिससे हर एक से ले करके ग्रामर वगैरह सारा ऐड करके आपको 100 क्वेश्चन ऐसे दिए जाए, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग देख ही रहे हो 10 दिन 12 दिन हो जाता है फिर भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता टाइम प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, तो इतना आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, और जो अभी मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमने 100 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया, ये टेस्ट नंबर 5 था, इससे पहले 4 तक, टेस्ट 1 से लेकर 4 तक हमने अपलोड किया है। ठीक है, और कुछ भी ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, मैंने आप लोगों को खुल के कहा कि कुछ ऐसे मिस्टेक लगेंगे आप लोगों को कि यहाँ मैंने गलत कह दिया है, तो कमेंट में आप नंबर के साथ डिटेल में थोड़ा लिख देना, ताकि जो भी हमारे व्यूअर हैं वो डिटेल में वो चीज़ को देख सके, पढ़ सके। ठीक है,
तो एक तरीके से आप खुद उसे करेक्ट करोगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब करना तो है ही, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है। ओके, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अपने कमेंट कैसे लगे हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोशिश रहेगी और भी फुल लेंथ टेस्ट लाने की और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की। ठीक है, तो जैसा भी होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।